जगह जहाँ जितना स्कोप है उतना हम पौधारोपण करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्व दिवस पर राजस्व मशीनरी और पर्यावरण के प्रति एक जो हमारा दायित्व बनता है दोनों, इस कारण कोई भी मामला कंक्लूजन तक पहुँचते उसको 20 से 30 साल कुछ मामलों में लग जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज। बहुत ही कम कलेक्टर होंगे जो सार्वजनिक कार्यों में साइकिल का करते होंगे प्रयोग और पर्यावरण संरक्षण और शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रहने का देते होंगे संदेश। ऐसे ही एक कलेक्टर है हनुमानगढ़ नथमल डिटेल। जब भी पौधारोपण का कार्यक्रम होता है आते हैं साइकिल पर और पौधारोपण करने के साथ साथ लोगों को देते हैं संदेश। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व दिवस मनाने के मौके पर आज नई कलेक्ट्रेट और पुरानी कलेक्ट्रेट में किया गया है पौधारोपण ताकि पर्यावरण संरक्षण को गति मिल सके। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया गया था। खेत जोतने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार भी दिए गए थे। राजस्थान की 338 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का प्रयास राज्य सरकार के स्तर से कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन गिरदावरी घर बैठे कर सकते हैं किसान प्राप्त। 1 अक्टूबर से प्रशासन जाएगा गाँवों के संग। कई विभागों की लगेंगी पंचायत मुख्यालय पर स्टॉल तथा किसानों की समस्याओं का मौके पर होगा निस्तारण करने का प्रयास। इसी की कड़ी में राजस्व दिवस जो है पूरे 1 महीने तक चलेगा कार्यक्रम और आज पूरे ज़िले के अंदर राजस्व दिवस के रूप में मनाने के लिए पौधारोपण करने का प्रशासन के स्तर से और राज्य स्तर के स्तर से लिया गया है निर्णय, इसीलिए आज पौधारोपण किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ नथमल डिटेल का क्या है कहना, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार राजस्थान में 9 सितंबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि राजस्व मशीनरी के द्वारा विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है उसके मद्देनज़र ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। इससे पटवारी से लेकर के जिला कलेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और माननीय मुख्यमंत्री तक पूरी मशीनरी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने का ये कार्य किया गया है, घोषणा की गई है। इसी के मद्देनज़र आज पूरे ज़िले में और पूरे राजस्थान में पटवार मंडल से लेकर के तहसील मुख्यालय, उपखंड अधिकारी का कार्यालय, तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालयों में जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ पे सघन पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ ज़िले में भी अभी कलेक्ट्रेट में और थोड़ी देर बाद में पुरानी कलेक्ट्री में और पूरे ज़िले में पटवार मंडल तक वृक्षारोपण किया जाएगा। सभी पटवारियों ने भी इस बार बहुत उत्साहजनक अपनी सक्रियता दिखाई है और लगभग हर जगह जहाँ जितना स्कोप है उतना हम पौधारोपण करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्व दिवस पर राजस्व मशीनरी और पर्यावरण के प्रति एक जो हमारा दायित्व बनता है दोनों का एक समागम करते हुए बहुत ही अच्छा मैसेज इस क्रियाविधि के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। रेवेन्यू ड्यू साहब मना रहे हैं, कई बार रास्तों का विवाद 30 साल लग जाते हैं, उसमें क्या कारण रहते हैं, आप क्या मानते हैं सर जी? देखिए, राजस्व के जो अधिनियम है और जो राजस्व न्यायालय जिन नियम और रूल्स के अनुसार चलते हैं उसमें कई बार वैसे महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं जो कानूनन उसमें देरी लगती है या कहीं पे प्रक्रियात्मक समय लगता है। इस कारण केसेज में भी वृद्धि होती है और कुछ मामलों को सुलझाने में समय भी ज़्यादा लगता है। प्लस इसमें अपील का प्रोविज़न है। हर माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसकी अपील उससे जो उच्चतर न्यायालय है उसमें अपील करने का प्रोविज़न है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। इस कारण कोई भी मामला कंक्लूजन तक पहुँचते उसको 20 से 30 साल कुछ मामलों में लग जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से गांधी जयंती पर प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान हो रहा है शुरू। इस दौरान कई तरह के होंगे कार्य। किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल करने का होगा प्रयास। शहरों के अंदर पट्टा देने का होगा काम। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर भी काम करने की है आवश्यकता। इसकी
जो समस्याएं हैं, जो शहरी क्षेत्र की समस्याएं, इस पर भी नगर परिषद हो चाहे प्रशासन हो, उसको फोकस रखकर शहर के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको रोकने के लिए भी प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान होनी चाहिए कार्रवाई, होने चाहिए काम, लोगों की समस्याओं को करना चाहिए दूर, ताकि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके, सांस लेने की जो दिक्कत होती है वो नहीं हो और लोग स्वस्थ रह सकें। अब देखना होगा कि प्रशासन के स्तर से इस पर भी कोई काम होता है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।